जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप बेहतर होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम यानी नोटिफिकेशन आप जानते जारी होने के उपरांत 10 फरवरी से फॉर्म जो फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। तो बेहद कम दिनों के फॉर्म फिलिंग में अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो कौन से दस्तावेज जरूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, आज के इस वीडियो में जान लीजिए और वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख के ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। तो अगर आप बिल्कुल बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एकदम सीरियस हैं तो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में इतनी बड़ी श्रृंखला में इतनी ज्यादा वैकेंसी के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तो आइए लेकर चलते हैं आज के सेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जरूरी क्या है, सारे जरूरी है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको पहले रख लेना है। एक तो आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी जो क्लास 10th का आपका मार्कशीट होता है, क्लास 10th की मार्कशीट, ये आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के लिए है। डेट ऑफ बर्थ अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप इसी एज के हिसाब से आप रिटायर होंगे। ठीक है। दूसरा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जिसमें आपका ग्रेजुएशन हो गया और आप जो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन है, पीजी है, जो आपने कोर्स किया हुआ है उसके लिए ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। दूसरा शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा, अगर आप सीटेट पास है, सीटेट का पेपर 1 हो या टेट 2 हुआ, या एस्टेट का आपके पास क्या होना चाहिए, पेपर 1 या पेपर 2 होना चाहिए। तो ये आपके पास ये पात्रता या दक्षता परीक्षा का अंक पत्र होना चाहिए। सबसे पहले ये 3 डॉक्यूमेंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर आप बात करें कि आरक्षण अगर आप चाहते हैं तो आरक्षण के लिए अगर आप ओबीसी से हैं या ईबीसी से हैं, यानी आप नॉन क्रीमी लेयर का एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, एनसीएल का सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है। अगर आप महिला हैं तो आपको ध्यान पे रखना है कि विवाहित और अविवाहित दोनों स्थिति में आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो पिता के नाम पर इशू होगा, न कि पति के नाम पे। दूसरी बात, यहां पर एनसीएल अगर आपका 1 वर्ष पूर्व का आपका अगर बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, तो आपको शपथ पत्र बनवाना होगा। आपको क्या बनवाना होगा? आपको शपथ पत्र बनवाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप एससी एसटी से रिलेटेड हैं यानी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, तो आपके लिए एक स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और महिला अभ्यर्थी होने पर ये सारी चीजें आपको पिता के नाम पर बनवानी होंगी। एससी एसटी से कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यानी ओबीसी, ईबीसी या बीसी कैटेगरी से, तो आपको एनसीएल का प्रमाण पत्र, महिला होने पर पिता के नाम पर यह प्रमाण पत्र, 1 वर्ष पूर्व अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको शपथ पत्र बनवाना होगा। चलिए अगले आगे की बात अगर करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो तहसील से जारी हुआ चाहिए। तो आप जानते हैं जो उससे संबंधित अधिकारी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीएच हैंडीकैप्ड से संबंधित हैं तो आपके पास सीएमओ का सिग्नेचर हुआ दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी छूट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक है या सरकारी सेवक है, उम्र छूट चाहिए, तो आपको इसका प्रमाण पत्र चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित प्रमाण पत्र चाहिए। ये वो प्रमाण पत्र है जिस आधार पर आपको आरक्षण में छूट मिलने वाला है। दोस्त, अगर इसके बाद हम कहें, 2 और आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास, यानी आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा फोटो होना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप तत्काल कर सकते हैं। तो ये वो जरूरी डॉक्यूमेंट थे जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको फॉर्म भरते समय आवश्यक है। ठीक है। तो आप सभी के लिए हमने बताए डॉक्यूमेंट में मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और बाकी सीटेट हो या एस्टेट का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा ओबीसी है तो एनसीएल का प्रमाण पत्र, विवाहित अविवाहित की स्थिति में आपको बताया ही, और आप एनसीएल अगर 1 वर्ष पुराना है तो शपथ पत्र चाहिए। एससी एसटी का भी बता दिया, स्थायी निवास या जाति प्रमाण पत्र, और साथ में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, पीएच है तो ये आप जिस कैटेगरी से संबंधित है वही सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो ये, इसमें से आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां में से आपको कोई एक ही चाहिए होगा। ठीक है। चलिए बाकी ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको अभी तक की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपके एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसका टाइम टेबल आपको बताया जा चुका है। 4 बजे, 5 बजे,
रात में 9 और 10 बजे, 4 बजे जीके जीएस, फिर हिंदी, और रात में साइंस और मैथ की क्लासेस चल रही हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से इसका लुत्फ उठाएं। सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।